धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर बढ़ाते प्रोग्राम को धीरे धीरे। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग, चलिए इतने और बाकी से आधार जुड़ते हैं, तब तक एक विनती का भजन है उसे सुन लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। और जो जैसे जैसे आपके सवाल होंगे कोशिश करूँगा सब पे जवाब दे पाऊँ, लेकिन कुछ लोग सवाल करने नहीं, अपने मनमाफिक जवाब चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन चलिए एक अरदास का भजन शुरू करें, फिर उसके बाद चलाते आगे। धन सतगुरु तेरा यश। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी,
जो भी सेवादार जुड़ रहे हैं सभी को धन धन सतगुरु तेरा आसरा। राम स्वरूप जी, अमित चंद जी, रघुवीर जी, संजीव भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज रंजीत हत्याकांड का फैसला आया है और तन्मय गुप्ता जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और आज जैसे आप सब जानते हैं कि रंजीत हत्याकांड का फैसला आया है अभी शाम को लगभग 4:30 बजे के लगभग। जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, जो थोड़ा बहुत केसों पे नज़र रखे हुए हैं, जो जानते हैं वो एक्चुअली वो सब जानते थे कि कम से कम ये सज़ा तो होगी। आजीवन कारावास जो पिताजी को दिया गया है पिछली केस की तरह ही दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग संगत को गुमराह कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं। जबकि जो गुमराह कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि ये फैसला भी 2017 के आसपास ही आना था। 2018 में आ जाना चाहिए था फैसला, क्योंकि दोनों केस पैरेलल चल रहे थे। दोनों का तीनों लगभग एक साथ चल रहे थे, रंजीत हत्याकांड भी, साध्वी यौन शोषण भी और छत्रपति हत्याकांड भी। लेकिन फैसला देर से आया है, उतना पिताजी के आने में थोड़ा विलम्ब बढ़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। क्योंकि सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि सीबीआई पालतू तोता या रट्टू तोता है सरकार का, और जैसे सरकार इशारे करती है वो वैसे उस भाषा का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो आप सब अपने आप को मजबूत रखें कि फैसला कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि ये अंतिम द्वार है, इसके बाद कोई और कुछ रास्ते नहीं बचे हैं इसके बाद। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि किसी के बहकावे मत आइएगा कि वकील ने ऐसा किया, वकील ने वैसा किया। क्योंकि जब मुकदमा सरकार का है, सारी सरकार वर्सेस पूज्य हजूर पिताजी या डेरा सच्चा सौदा कह लें सीधे सीधे। अब बात यह आती है कि आखिर हम बार बार दोषी करार क्यों दिए जा रहे हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ संगत जी, आप इस बात को समझें, 2002 से लगभग सारे मुकदमे 2002 के आसपास से चल रहे हैं। 19 साल बाद एक फैसला लिया है सीबीआई ने कि चलिए दोषी करार दे देते हैं। ये सब बिना सबूतों के दिए गए वो हैं, क्या बोलते हैं, फैसले। तनवीर अहमद शायद उसमें, संदीप भाई नपुंसक वाले मसले में। लेकिन चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए आप सबके मैसेज हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो टूट जाएगी, रिदम टूट जाएगा। तो मैंने आपके हाइड कर दिया मैसेज। थोड़ी देर बाद बात करेंगे मैसेज कि जो भी फैसले सुनाए जा रहे हैं वो कैसे सुनाए जा रहे हैं। जी, मेरे सामने कहा था, मुझे देखा, मैंने कहीं भी पुख्ता सबूत के तौर पर इन बातों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा वकील ये कह सकता है जी ये वाला फैसला इसकी गवाही को मत मानिए, ये आदमी फ्रॉड है, झूठा है, बार बार बयान बदलता है। लेकिन जिसे तैयारी सीबीआई ने किया हो साहब, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सीबीआई की कोर्ट है, सीबीआई के जज साहब हैं, वकील भी सीबीआई के हैं साहब, जो पैरवी कर रहे हैं दूसरी तरफ से। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 19 साल तक एक मुकदमा चलता है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इतनी अच्छे से छानबीन की, हमने ये सब खोजा है, हमने सब पता नहीं क्या क्या किया है साथ संगत जी। फिर उसके बाद अगर अचानक से ये कहा जाए कि ये तो बाइज्जत बरी कर दिया था, इनका कोई योगदान नहीं रहा, इनका कोई रोल नहीं है, और तो साहब सीबीआई अपनी किरकिरी क्यों कराई? तो बहुत सीधी सी बात है कि माननीय हाई कोर्ट का विकल्प हम सबके पास खुला है। 2 केसों में हम ऑलरेडी अपील कर चुके हैं, साध्वी यौन शोषण और जी छत्रपति हत्याकांड में, कि भाई हम हाई कोर्ट में, हमारी जो अपील है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी जैसी आज फैसला आया तो हमारे जो वकील हैं मुकदमे में, इसमें उन्होंने भी कहा कि हम लोग इस मुकदमे को आगे लेकर के जाएंगे और अपनी बेगुनाही को हम माननीय हाई कोर्ट में साबित करेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, अभी मैंने जैसी पोस्ट डाली कि चलिए शाम को तेरा भाड़ा मीठा लगे, भाई सीखा है हमने ना कि तेरी रजा में राजी सोमर्द गाजी, ऐसे कुछ कहा जाता है अक्सर रूहानियत में, कहते मीम रजा में राजी सोमर्द गाजी। और जैसे मैंने लिखा कि भाई आज तेरा भाड़ा मीठा लगे, नीचे लिख दिया साहब कमेंट में कि थूक कर चाटने वाले, अड़गम सड़गम पता नहीं कुछ, तो ठीक है ना। यानी कि मेरे लिखने से भी अगर परेशानी हो रही है तो सरकार में बिल्कुल सही रास्ते पर। मेरा मकसद साथ संगत को जागरूक करना है, साथ संगत को एकजुट रखना है, साथ संगत को दरबार की मर्यादा में बांधे रखना है।
मेरा मकसद ये नहीं कि साथ संगत को तोड़ के अपने पीछे खड़ा कर लूँ और जिस मर्जी को जो मर्जी गाली दिलवा लूँ। जिया लाल इंसा जी, भाई जी जो आपने, नहीं भाई जी हमने कुछ नहीं किया, पिताजी करने कराने वाले हैं। वो हमारे दिनेश जी हैं सच कहूँ से, शायद उनकी तरफ से कुछ हुआ होगा, तो बाकी पिताजी का धन्यवाद करो, सेवादार साहब एक जैसे हम। तो हमें इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कौन आदमी में कैसे भड़का रहा है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे केसेस, अब हमारे पास विकल्प है, खुला विकल्प है, खुल के बात कर सकते हैं, अपने अपने तथ्यों पर बात कर सकते हैं। लेकिन आज तो सारे तथ्य सीबीआई के जी, ये इसकी गवाही है जी, इसकी सुन लो, इसने सुना था कानों से कि जी जाओ रंजीत को मार दो, 2 आदमियों ने गोली चलाकर देखते हुए भागते हुए देख रहे जी ये दोनों। तो तमाम जो चीज़ें हैं साथ संगत जी, वो सारी की सारी उन पर बात की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? जब माननीय हाई कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे तो वहाँ अपने आधार, अपने तरीके से बातों को आप क्लैश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कौन सुनने वाला ही नहीं कोई आपकी। हाई कोर्ट में कहाँ सुन रहे हैं लोग आपको? हाई कोर्ट में तो नहीं सुन रहे आपकी। अगर सुनी होती तो साहब कुछ तो सच्चाई होती है हमारी बातों में। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि एक आज पूज्य हजूर पिताजी का बड़प्पन देखिए कितना ज़बरदस्त है। जब जजमेंट दे दिया गया है कि भाई आपको आजीवन कारावास, तो पिताजी ने उसके बाद भी कहा कि ठीक है, जब आप हमें यहीं रखना चाहते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मानवता भलाई के जो कार्य हैं वो बदस्तूर जारी रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक वकील थे जिनका ऑडियो वीडियो मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले। अभी जब लाइव चल रहा था उसमें कहा कि भाई राम रहीम जी ने कहा है कि हम नशा छुड़वाने का जो काम है हम उसे जारी करना चाहते हैं, वीसी की परमिशन दी जाए हमें। तो जज साहब ने कहा कि हमारा काम नहीं है वीसी की परमिशन देना आपको। ये पूज्य हजूर पिताजी का बड़प्पन है साहब। और यही तो रूहानियत और संतरियत यही है कि पूज्य हजूर पिताजी को जेल में बंद करके रखा है, और फिर भी वो चाहते हैं कि वहाँ से मानवता के नाम कोई संदेश दिया जाए, मानवता के हितों के जो कार्य हैं वो बदस्तूर डेरा सच्चा सौदा के सेवादार करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप डेरा सच्चा सौदा के किसी भी बात पर भरोसा ना करें। अगर कोई कहे कि आज पिताजी ने ये कहा है तो आप उस पर टिक्का टिप्पणी करनी शुरू कर दीजिए, लाओ जी दिखाओ सबूत कोई। साथ संगत जी आपको उस मोड़ पर, उस दोराहे पर ला चुके कि आप अपने होकर के भी अपने नहीं रहे। हमारी स्थिति आज वैसी बना दी है लोगों ने कि जैसे एक बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है और पड़ोसी की सीख में आ जाए तो साहब घर वालों की बात नहीं सुनता, वो इधर उधर जाना शुरू कर देता है, हर चीज़ में मीन मेक निकालना शुरू कर देता है। आज हम वैसे हो गए हैं। अगर अभी कोई कहते हैं पिताजी ने वचन किया कि बेटा सबने ठीक से रहना है, तो तुरंत कहते लाओ जी सबूत दिखाओ क्या पिताजी ने कहा है। हम लोग कहाँ चाह रहे हैं, किस मोड़ पर हैं हम लोग आज? जो लोग कहते थे कि चलो जी हम बरी कराएंगे, हम करेंगे, भैया कोशिश तो सभी कर रहे हैं, आप भी कीजिए कोशिश। मैं तो कहता हूँ कि पिताजी आपकी कोशिश से ही आ जाए, पर आ जाए ऐसा। लेकिन जो दूसरे लोग चल रहे हैं कम से कम उनमें टांग तो ना अड़ाओ। हम ही सही हैं साहब, मैं सही हूँ, ये मेरा भरोसा है। और सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है, ये मेरा घमंड है साहब, मेरा अहंकार है जो मेरी ज़बान से निकलता है। मैं ही सही हूँ, ये सही नहीं है। मैं सही हूँ, ये हो सकता है एक बार को कि ठीक है यार मेरा आत्मविश्वास से मैं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं ही सही हूँ, दिस इज़ नॉट गुड। और तमाम चीज़ों में उलझेंगे हम आने वाले वक्त में। आप देखिएगा पूज्य हजूर पिताजी की ज़मानत की जब अर्जी लगाई जाएगी तब वो साथ में वो भी लगाए जाएंगे कागज़ जो आपने एफिडेविट दिया लिख करके कि भाई मुझे तो रामलाल ने कहा था दंगे में जाना है, ये करना है, वो करना है, लॉकेट उतार दो, ये कर दो। मेरे गले से किसी ने नहीं उतारा लॉकेट। मैंने किसी के कहने में आकर के आग नहीं लगाई, क्योंकि मेरे सदगुरु की शिक्षा थी ही नहीं। और परवाने साहब जल के भस्म हो जाते हैं, वो उफ नहीं करा करते। लेकिन ततैये होते हैं साहब, हल्की सी गर्मी लगते भाग जाते हैं वापस और डंक मारते हैं तमाम दुनिया भर की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के पर, किसी की बातों में ध्यान मत दो, किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो। पूज्य हजूर पिताजी आप कहीं लिख के रख लीजिएगा मेरी बात को, 6 से 9 महीने के बीच में पूज्य हजूर पिताजी आपके और हमारे बीच में होंगे। लिख लीजिए इसे कहीं भी आप। और पिताजी बेल पर आएंगे साहब, बरी होकर के नहीं आ रहे, आप ये भी लिख के रख लीजिएगा कहीं पर। जब पिताजी को दोषी करार देने में 19 साल लग गए, आप समझिए 2002 से लेकर के आज 19 साल हो गए हैं पूरे। दोषी करार देने में 19 साल लग गए, सजा सुनाने में 19 साल लग गए, तो आपको लगता है कि यूँ चुटकी बजाएंगे और बरी होकर आ जाएंगे? मुकदमा लड़ा जाएगा साहब, बहुत लंबी पैरवी है। लेकिन पूज्य पिताजी जमानत पर होंगे हमारे साथ जैसे पहले थे। अगर बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी डाल रखे दिमाग में ना, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कहते हैं हम ही सब कुछ हैं, तो आप समझिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा
कि क्या साध्वी यौन शोषण में पूज्य हजूर पिताजी को परमानेंट बेल मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी। दूसरा, क्या छत्रपति हत्याकांड में पूज्य हजूर पिताजी को परमानेंट बेल मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी। और तीसरा ये भी पूछ लेगा, रंजीत हत्याकांड में पूज्य हजूर पिताजी को परमानेंट बेल मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी। अगर आज इन तीनों मुकदमे में पूज्य हजूर पिताजी को बेल मिल जाती है तो आपकी जानकारी एक बात बता दूं, आज से 8-10 महीने पहले हम सब ने सुना था, साल भर पहले, कि पूज्य गुरु जी को मिली बेल। तो नपुंसक जो मसला है एक और, उसमें पूज्य हजूर पिताजी को परमानेंट बेल मिली हुई है ऑलरेडी, वो बेल खारिज नहीं है। जबकि आप समझिएगा इस बात को कि उस मुकदमे में जब पिताजी ऑलरेडी जेल में हैं, आप देखिए ये केस की तैयारियां, मैं तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शायद अगर वकीलों से पूछे कोई आपको डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन दूसरे लोगों से पूछे गुमराह जरूर करेंगे आपको। लेकिन आप पूछ लीजिएगा सवाल कि अगर पूज्य हजूर पिताजी जेल में है ऑलरेडी, 3 केसेस में आज जेल में है, तो जो पहले परमानेंट बेल मिली है उसका क्या औचित्य है। या ये कहें कि हमें बेल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बाहर तो आएंगे नहीं साहब, क्योंकि उस मुकदमे में बेल नहीं मांगी जा रही जिसमें आप जेल में हैं। बेल किस मुकदमे में मांगी गई है, जो अभी ट्रायल जिसका चल रहा है मुकदमा, अभी तो कोर्ट में ही है वो। जैसे ही पूज्य हजूर पिताजी को सज़ा होती है 25 अगस्त 2017 के बाद, शायद 18 या 19 में मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है कि पूज्य हजूर पिताजी को नपुंसक मामले में परमानेंट बेल मिल जाती है सरकार। अब आप इस बात पर जोर लगाएं दिमाग पर कि अगर ऑलरेडी जेल में तो बेल की जरूरत क्या है यार। बेल की जरूरत इसलिए साथ जी क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी को बाकी के जो मुकदमे हैं 3, इनमें भी बेल ही मिलेगी पहले, उसके बाद मुकदमे चलते रहेंगे जैसे अब तक चलते रहे। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी की बेल को कैसे खराब किया जाए, ये मसला है। असली मसला है कि पूज्य हजूर पिताजी जब बेल के लिए जाए तो बताया जाए कि देखो जी, इनके तो बंदे गुंडे आग लगाते हैं, तो इनके बंदे गुंडे हैं, ये तो तमाम सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हैं, और जो इनका सिस्टम है साहब वो तो गुंडों के सरदार हैं सारे के सारे। क्यों? प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत सारी चीज़ें अभी देखते जाइए कैसे कैसे पर्दे उठेंगे। वो सब करने वाला सतगुरु है। आपको गुमराह करते हैं लोग, आपको ये बताते हैं कि जी भाई बरी करा के लाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते आपको कि पूज्य हजूर पिताजी 2002 से ही जमानतों पर थे। पता क्या 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 समझाते हैं आपको, वो खुदा है, जमानत पे थोड़ी आएगा वो, उसे तो बरी करा के लाएंगे हम, ऐसे लाएंगे वैसे लाएंगे। सिर्फ आपको पीछे लगाने का प्रोपेगेंडा है लोगों का, सिर्फ प्रोपेगेंडा। क्या है कि डेरे, एक बात मुझे बताओ, साध्वी यौन शोषण मामले में पूज्य हजूर पिताजी को सजा हो जाती है 25 अगस्त 2017 में। हो गई साहब। 25 को दंगा भी हुआ, वहाँ लोगों ने बाहरी असामाजिक तत्व घुस गए और अपने वालों ने कुछ पेड़ों के डंडे वंडे तोड़ गए, लाठियां बना ली साहब उनकी। तो अभी देखिए आप, हम क्या कहलवा रहे हैं अपने सेवा, किस चीज़ का एफिडेविट लिया कि लिख के दे दो जी फलाना सिंह आया था, वो भड़का के चला गया, हमने आग लगा दी। भाई मैंने आग नहीं लगाई, मुझे नहीं सिखाया मेरे सतगुरु ने आग लगाना। मुझे नहीं सिखाया, मुझे मानवता भलाई के कार्य सिखाए, जिसके लिए पूज्य पिताजी ने आज भी माननीय न्यायालय में कहा, सजा सुनाते सुनाते भी, जब जज ने कहा कि भाई ठीक है आपको आजीवन कारावास, तब पिताजी ने कहा कि ठीक है आप हमें रखना चाहते रखिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें इस बात की परमिशन दिलवाई जाए या दी जाए कि हम वीसी के माध्यम से लोगों को, वीसी बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो हमारे सेवादार हैं उन सबको बताना कि भाई आपने सफाई अभियान करना है, आपने सेवाएं करनी है, मरीजों की मदद करनी है, सबको करना है, इस तरीके की चीज़ों के लिए। तो कोर्ट का कहना था कि ये हमारे हद में नहीं है। जेल मैनुअल में अगर इस तरह की छूट देने का प्रावधान है तो आपको छूट ज़रूर मिलेगी। अगर सरकार की नीयत है आपको छूट देनी तो छूट आपको ज़रूर मिलेगी। वो सरकार का और जेल मैनुअल का मसला है। हमारा काम तथ्यों के आधार पर आपको सज़ा देना, अब हमने कर दिया काम हमारा। ऐसा वकील साहब ने कहा एक वीडियो में अपने। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो होना है वक्त के साथ देखते जाइए, लेकिन किसी के बहकावे में भी आने की जरूरत नहीं है मालिक के प्यारों, नहीं तो अब खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे, खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगे।
तो आप चाहते हैं इस बात को कि आपके द्वारा कही गई बातों को पूज्य हजूर पिताजी की जब जमानत लगे तो उसमें अड़चन बन जाए, और 100% कह रहा हूँ अड़चन बनेगी। अड़चनें क्या बनेगी कि ये देखो जी इतने सारे एफिडेविट लगाए गए, क्यों लगाए गए साहब? आपको आपकी जानकारी लिए एक बात बताना चाहूँगा कि 2017 में ही एक मुकदमा और फाइल किया गया था। 2018 के अक्टूबर में उसकी डेट थी, मुझे अच्छे से याद है, 29 अक्टूबर शायद डेट थी 2018 में। एक PIL लगाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि पंचकुला में दंगा होता है, दंगा हुआ बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टी बनाया गया, लेकिन राम रहीम और राम रहीम के परिवार को पार्टी नहीं बनाया गया। ऐसी वर्डिंग है। खट्टा सिंह के द्वारा भी लगाया गया वो, और एक वकीलों का समूह शायद उनके द्वारा भी लगाया गया पंचकुला के, कि भाई बंधक बना लिया शहर को, और जिसके अनुयायी थे उसी को छोड़ा गया। तो राम रहीम और उसके परिवार को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाए, देशद्रोह वाले मुकदमे में, पंचकुला दंगे में। उस वक्त अनिल भानजी ने शायद कुछ किया था, मुकदमा डाला था शायद सरकार पर, तो उसमें बैकफुट पे आए थे, तब जाकर के थोड़ी शायद राहत मिली है। मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है इस बात का, लेकिन जो मेरी बात हुई भाई से तो उसमें यही अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? आपको बहकाने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग, आप बिल्कुल मत बहकिएगा शासन जी, बिल्कुल मत बहकिएगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि पूज्य हजूर पिताजी के नाम को और शाही परिवार के नाम को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में PILs पेंडिंग पड़ी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भाई इनको भी दंगे में शामिल किया जाए, क्योंकि ये उस दिन मीटिंग में थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि राम रहीम के अनुयायी यहाँ आएंगे और दंगा करेंगे, राम रहीम को ना पता हो? ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है शासन जी। और हम कह रहे हैं कि हाँ जी हम लिख के देंगे, किसी के पास कहीं कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य, लेकिन आपको झूठी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करके आपसे एफिडेविट लिखवा लिए कि हाँ जी अच्छा मुझे एक बात बताओ, शायद कोई एक आधा सेवादार लिख रहा होगा यहाँ पर या देख रहा होगा उस प्रोग्राम को, जिसने भी एफिडेविट दिए हैं, मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा कि रामलाल टाइप का एक 45 मेंबर आया था, उसने कहा कि बसों में आग लगा देना, जो उचक कुचक के माइक पे बोल रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगा उस एफिडेविट देने वाले से, क्या उसने किसी बस को आग लगाई? अगर कोई सेवादार देख रहा है तो प्लीज़ लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे चश्मा मैंने आज अपनी आंखों पे आपके मैसेज पढ़ने के लिए चढ़ाया ना, ऐसा चश्मा आपकी आंखों पर जो चढ़ाया है लोगों ने, वो उतारना है मुझे, कि जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारे सदगुरु की प्यारी प्यारी फुलवाड़ी जी, आपको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, आपको उस सिस्टम पर से भरोसा उठाने की कोशिश की जा रही है जिसके सहारे हम सब चलते हैं। पूज्य हजूर पिताजी पर से हमारा भरोसा कम हो जाए, ये तो लोग चाहते हैं। पूज्य हजूर पिताजी का जो निजी परिवार है, शाही परिवार जिसे हम कहते हैं, उस पर से भरोसा, उनके बारे में गलत लिखा जाता है, अनाप शनाप लिखा जाता है, हम कहते हैं नहीं जी मजा आ रहा है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, अगर कोई सेवादार देख रहा है इस प्रोग्राम को, जिसने एफिडेविट दिया है, पहले तो शायद नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उन्हें ये प्रोग्राम पसंद नहीं आता है, अगर आप में से कोई देख रहा है तो प्लीज़ एक बार लिख के बताइएगा कि जैसे आपने एफिडेविट लिख के लिखा है कि वहाँ फलाने सिंह ने उकसाया था, हाँ मैं वहाँ मौजूद था, तो क्या उसके उकसाने से आपने किसी बस में आग लगाई, आपने किसी पुलिस वाले का सर फोड़ दिया, आपने किसी सामाजिक आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या आपने पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया पंचकुला में? आप में से कोई है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। आप सबको गुमराह किया गया है साथ संगत जी, और बहुत बुरी तरीके से गुमराह किया गया। ऐसे वाकजाल में आपको उलझाया गया है कि तमाम तरह की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं, आपको दिखाई जाती हैं, और वो तो खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, उस वाली परिस्थिति में जैसे मैंने लिखा कि भाई तेरा भाड़ा मीठा लागे। जब हमने इतिहास में पढ़ा है, जब जब गुरुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि ईश्वर जो तू कर रहा है सब ठीक कर रहा है, मुझे संतुष्टि है तेरे इस कार्य से, तेरा जो करा हुआ है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तेरा भाड़ा मीठा लगे। जैसे ही मैंने लिखा साहब, इसे बोलते हैं खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, तुरंत पैदा हो गए कि थूक के चाटने वाले आज शाम को लाइव करेंगे। यानी कि मेरे बोलने से कुछ तो जड़ें हिलती हैं साहब बेईमानी की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, अगर मैं आपको लग रहा है तो गलत कह रहा हूँ तो गलत लिख दो, सही कह रहा हूँ तो सही लिख दो।
अगर आपको लगता है विजेंद्र सही कह रहा है इस बात को कि आपने बसों में आग लगाई है, तो आप लिखो कि हाँ मैंने रामलाल के कहने पे एक बस में आग लगाई थी। आप फंसेंगे उसमें। लेकिन आपसे गोल भाषा में कहलवाया गया जहां पर सारी की सारी सारा का सारा करा धराया पूज्य पिताजी का साबित करवाएंगे आप और हम मिलकर के साथ। तो मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं साथ संगत जी, प्लीज हम जैसे किसी की भी बातों में मत आया करो। मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी का कोई मंतव्य, देखिए मैं आपको एक बहुत बात क्लियर बहुत क्लियर करके बताना चाहता हूं आपको कि मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, आप सब जानते हैं, और एक दिल्ली की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, मैं उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर एक डेरा, लेकिन उस सबसे पहले मैं डेरा प्रेमी हूँ, क्योंकि 93-94 कब जुड़ा मुझे ठीक से ख्याल नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी साहब 2012 में बनती है, तो पहले तो मैं डेरे का ही हूँ साहब, उसके बाद हूँ मैं एक राजनीतिक आदमी। मैं आपके साथ बैठ के कभी पॉलिटिकली बातें नहीं करता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी को वोट देना, जिता देना, हरा देना, वो आपका अपना अधिकार है, मताधिकार है, जैसे मर्जी प्रयोग कीजिए, वो आपकी मर्जी है। मेरे बारे में लिखते हैं कि नेताजी आएंगे, थूक कर चाटने वाले आएंगे, घी पी गए, तेल खा गए, पता नहीं कुछ कुछ, और तमाम तरह की अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। मैं उन सबका आभारी हूँ, क्योंकि कर्म बड़े खराब हैं, बहुत वजन है कंधों पर, उठ नहीं रहा है, तो शायद आपके कुछ कहने से कम हो जाए। लेकिन साथ संगत जी, मेरा कभी मंतव्य ये नहीं रहेगा कि आपको दिग्भ्रमित करूँ, आपको आपके रास्ते से भटकाऊँ। आपका रास्ता क्या है? आपका रास्ता पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा दिखाए गए 134-33 मानवता भलाई कार्य जो भी हैं, उनको करते रहना आपका परम कर्तव्य है साहब। आपका काम जो पूज्य पिताजी ड्यूटी लगा गए ना आप सबकी, वो क्या है? मानवता भलाई की सेवा करना, गरीब बच्चों की शादियां करा देना, अनाथ है उनको भोजन की व्यवस्था करा देना, बीमार है उसका इलाज करा देना, बहुत सारे काम है यार। 134 बहुत लंबी लिस्ट होती है। मेरा आप सबसे बार बार निवेदन है कि किसी पर भी ध्यान मत दो, प्लीज और प्लीज। आप बार बार एक बात को कहलवा लो 4 बार, 6 बार कहलवा लो। 100 बातों की एक बात है कि पूज्य हजूर पिताजी के दिखाए गए रास्ते से लोग आपको हटाना चाहते हैं और आप तैयार हैं हटने के लिए। एक मोमबत्ती जली साहब 25 अगस्त को, कुछ परवाने उसमें भस्म हो गए जो आज हमारे बीच में नहीं है, मालिक की गोद में गोद सजा करके चले गए। और एक अंतरा भी है एक भजन का कि आहें दिल से निकलती हैं सद्गुरु जो प्रीत बढ़ाती है। आहें दिल से निकलती हैं जो सतगुरु जी प्रीत बढ़ाती है। बस क्या मेरे पास तो मुझे इस भजन को गाने पे वैराग भी आता है साथ संगत जी, लेकिन आप समझें इस बात को कि जो परवाने थे वो तो चले गए, अब मुझ जैसे ततैये बचे हैं जो डंक मार मार करके एक दूसरे को खराब कर रहे हैं। पुनः एक बार क्या 100 बार जुड़वा लो साहब, लेकिन दरबार से दूर मत होना। दरबार आपको याद है या नहीं, मुझे अच्छे से याद है, एक बार किसी ने पूछा था कि पिताजी नाम चर्चा क्यों करवाते हो, हफ्ते में आते हैं, महीने में आते हैं, तो पिताजी ने कहा कि बेटा आप रोज कपड़े पहनते हो ना, ऐसे ये कपड़े आपको हर दूसरे दिन धोने पड़ते हैं या सेम डे धो देते हैं। आप साबुन का इस्तेमाल करते हो ना, इसलिए करते हो कि मैल उतर जाए इन कपड़ों का। ऐसे ही सत्संग महीने में एक बार होता है, लेकिन नाम चर्चाएं आपके आसपास रोज इसलिए होती है कि आपके मन पर कोई गर्द ना चढ़ जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से साहब नाम चर्चाएं बंद है कोरोना काल की वजह से, बहुत सारी जगह नाम चर्चाएं नहीं हो रही। तो हम जैसे लोग आकर के आपका मनोरंजन कर जाते हैं, कुछ चटपटी बातें सुना देते हैं, कुछ नकली असली फर्जी चीज़ें आपको समझा जाते हैं। जबकि आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 145 पन्नों की जो रिपोर्ट है ना साहब, मैं उस पर चर्चा भी करना चाहता हूँ, लेकिन समझिएगा आप इस बात को, मैं ओपनली भी चर्चा नहीं कर सकता इस पर कि 145 पन्ने की जो मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें कहा गया पिताजी को ये बीमारी, पिताजी को वो बीमारी, सब बीमारियाँ। मेरा सवाल था पहले भी और आज भी सवाल मेरा वहीं खड़ा है जहाँ कल खड़ा था कि 145 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बाद माननीय न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि हम ये रिपोर्ट नहीं मानेंगे, फाड़ के फेंक दो, या इस रिपोर्ट के आधार पर पूज्य गुरु जी को कुछ राहत मिली है। जब भाई पूरे केसों की फाइलें आपके पास है, बताया जाता है प्रोग्राम में, कभी कभी बताते हैं मेरे साथी सेवादार कि भाई वो तो कहते हैं उनके पास सारी फाइलें हैं, 3-3 केसों की फाइलें हैं, तो उन फाइलों में लिखा भी होगा यार ये कि जब ये 145 पन्नों की जब रिपोर्ट लगाई गई कि पूज्य पिताजी बीमार हैं, ये ऐसे तकलीफ है इनको, तो उसके बाद
जज ने क्या कह करके वो एक्सेप्ट की फाइल, नहीं तो हाथ के हाथ कोर्ट में वापस लौटा दी जाती है साहब कि ये रखो, इसकी जरूरत नहीं है। गुमराह करने के बहुत सारे तरीके हैं लोगों को, जब पता है आप और हमको आदत पड़ी हुई है ना सुनने की साहब, 2 साल नाम चर्चा में नहीं गए तो मन पे मैल तो चढ़ेगी शासन जी। आप रेगुलर नाम चर्चा में जाना शुरू कर दो, आप मुझ जैसे किसी आदमी को सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आपको हकीकत आपके अंदर से यहाँ से पता लगती है शासन जी। मैंने कहा, आपने सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका मन गवाही देता है, यहाँ से दिल गवाही देता है आपका कि हाँ यार सब कुछ ठीक है, पिताजी के बारे में गलत हो रहा है, तब लगता है कि हाँ, लेकिन वो होगा ही नहीं साहब, क्योंकि मैल की परतें बहुत सारी चढ़ गई हैं। तो प्लीज़ साथ संगत जी, किसी के बहकावे मत आना, और दरबार से दूर होकर हम क्या करेंगे, अपना हित करेंगे। बिल्कुल भी ध्यान मत दो साथ संगत जी। और एक लिखा है कि नपुंसक मामले में सीबीआई ने 176 साधुओं का टेस्ट करवाया और वास्तव में नपुंसक पाए गए हैं। इस मामले में क्या कहेंगे आप? इसकी जानकारी हमें नहीं है कि भाई सीबीआई ने कब टेस्ट करा लिए, कब नहीं कराए। और दूसरी बात, अगर मैं आज अपना कास्ट्रेशन करा लूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा मन भटके, या मैं नहीं चाहता कि मैं दुनियावी गंदगी की तरफ दौड़ूं, और मैं अपना कास्ट्रेशन करा लूँ, तो साहब इसमें किसका दोस्त है? पिताजी का दोस्त तो नहीं है इसमें। अब कौन किस तरीके से क्या कर रहा है नहीं पता, लेकिन जब आप कह रहे हैं 176 का टेस्ट हुआ, तो साहब मुझे नहीं पता, इस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों की संगत को जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। अभी तो बस ये है, मेरा आपसे निवेदन है कि पूज्य हजूर पिताजी की ज़मानत जब लगेगी ना साहब, तो कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा मेरी बात को, आपके दिए हुए कागज़ों का मिसयूज़ होगा, 101% होगा। क्योंकि मैं पहले दिन से आशंका इस बात की जाहिर कर रहा हूँ, आप सबको पता भी होगा, मैंने लिखा भी था फेसबुक पे, ढूंढ लीजिएगा, आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं, सच की राह पर कि सच की राह और फेथ वाज अ वर्डिक्ट सिक्के के 2 पहलू, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और आज से एक साथ मिलकर के संगत की सेवा करेंगे। लेकिन जब ये एफिडेविट आया, मेरी रंजीत से बात हुई काफ़ी सारी, तो वो सुनने को तैयार नहीं थे और मैं चुप होने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता। जब चीज़ें मेरी समझ में आएगी तो मैं चुप नहीं रह सकता साथ में। मैंने उस पर सवाल उठाए, तो आज विजेंद्र घी चोर भी है, विजेंद्र पेट्रोल चोर भी है, विजेंद्र दुनिया जहान का लुच्चा लफंगा सबसे बड़ा दुर्दांत अपराधी कोई तो प्रेमी विजेंद्र है, सब मंजूर है। लेकिन वो एक अपना एक प्रेमी था, सोनी जी, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, वो अक्सर कहा करते, मुझे तो पता भी नहीं है, कि कोड़े हुए सच तो कोठे खड़के न चाहिए, कुछ अक्सर बताते थे। वो 2 भाई हैं, अमन और एक क्या नाम है उसका लड़के का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक चैनल चलाते थे डॉक्टर MSG करके, वो अक्सर कहा करते थे इस वाले वर्ड्स को कि भाई कोड़े हुए सच तो कोठे खड़के नच। तो साथ संगत जी, अगर मेरे पास ये मुझे समझ में आता है ना कि हमारे किस बयान को दे करके, क्या बात है, सागर जी लिख रहे हैं कि डेरे से दूर होके मैं अपनी गिनती चंद गधों में नहीं करवाऊंगा भाई, सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास से। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया सागर भाई, बहुत बढ़िया लिखा है। तो जब मुझे समझ में आती है चीज़ें, मैं उस बात पर मैंने कहा कि ये एफिडेविट गलत है, उन्होंने कहा नहीं यही सही है, मैंने कहा सही है, तो भैया ठीक है, आज से तुम्हारी हमारी राम राम। उस दिन से प्रेमी विजेंद्र कुमार गद्दार हो गया है साहब, उस दिन से वो बिक गया है, उस दिन के बाद अरबों रुपए खरबों रुपए में उसे खरीद लिया गया है। उस दिन के बाद से पता नहीं सारी जितने खरीदार थे सब मेरे आगे खड़े थे तैयार एकदम मुझे खरीदने के लिए, मुझे उन्होंने खरीद लिया। तो जो मुझे समझ में आया है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि भाई ये चीज़ गलत है। चलिए बहुत मोटे मोटे शब्दों में तय करते हैं कि आपके एफिडेविट का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ही आप लेके चलते हैं, जैसे आपके एफिडेविट गए, अब एफिडेविट लगा दिया गया जी, ये देखो जी दंगा जो करवाया था ना इस रामलाल के कहने पे हुआ था। अब समझिएगा बात को। विजेंद्र कुमार 45 मेंबर है, विजेंद्र कुमार आपके ब्लॉक में आया, उसने कहा कि भाई मर जाओ मिट जाओ, ये कर दो वो कर जाओ। आपने कहा ठीक है जी,
फिर एटम का जिम्मेवार विजेंद्र कुमार, मैं किसी का नाम नहीं रहा इसलिए अपना नाम ले रहा हूँ साथ संगत जी, क्योंकि बहुत सारे लोग तकलीफ में आ जाएंगे कि भाई अच्छा नाम ले दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कहना ही नहीं किसी के बारे में। पल्ले हुए सस्ते कोठे चढ़ के नच, जो एक जिम्मेवार है वो भी विजेंद्र कुमार, उसने कहा विजेंद्र जाके बोल दे यार नीचे जाकर के ऐसे करना। अब नीचे वाला 45 मेंबर विजेंद्र पकड़ा गया, उसने कहा जी मैं तो बहुत इनोसेंट आदमी हूँ, मैं तो जैसे डाकिया का काम है मेरा, तो एक चिट्ठिया ही मैंने ला के संगत को सुना दी, बस इस तरीके से काम है मेरा। मुझे तो विजेंद्र नाम का एक एडम में बैठता बंदा, उसने कहा मुझे पकड़ लिया जी विजेंद्र एडम वाले, हाँ भाई तूने कहा था इसको, अजी जैसे ये मैसेंजर है साहब नीचे चिट्ठी पहुँचाना, वैसे मैं भी हूँ, हमें तो जैसा आदेश गुरुजी करते हैं हम तो वैसे ही करने वाले हैं। साथ संगत जी आपके एफिडेविट का कहाँ इस्तेमाल हो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और पूज्य हजूर पिताजी ने अक्सर फिल्मों की कहानी सुनाते हैं हमारे साथी, तो मैं भी सुना दूं आपको कि फिल्मों में पूज्य हजूर पिताजी ने एलियन भी दिखाया है। हम खुशबू क्या नाम मुस्कान को ढूंढ रहे हैं, हम पता नहीं किस किस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम एलियनों को भूल जाते हैं। पिताजी ने दिखाया कि आपके बीच में रह करके आपकी ही भाषा का इस्तेमाल करके आपके दिमाग पर राज करेंगे। वो दिमाग पे तो राज करते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे करते हैं, बाकी बुत बने खड़े रहते हैं। यही तो दिखाया पिताजी ने फिल्मों में, लेकिन हम नहीं समझना चाहते चीज़ों को, हम मुस्कान ढूंढना चाहते हैं। होता है कभी कोई एक खट से लिख दे बताओ मुस्कान कौन है, मुस्कान भी साहब विजेंद्र ही है, क्योंकि सदगुरु को जिसने धोखा दिया वही मुस्कान है। सदगुरु को जिसने भी 3 वचनों में धोखा दिया वही मुस्कान है सर, और वो विजेंद्र है। मालिक के प्यारो, आज के फैसले पर अपने मन को विचलित मत होने दीजिएगा बिल्कुल भी। सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने गवाह जुटाए, सीबीआई ने ही सजा सुना दी, लेकिन जब कल को हाई कोर्ट में होंगे हम लोग, तो वहां सीबीआई सवालों के कटघरे में खड़ी होगी कि 19 साल में तुमने क्या क्या खोजा, आप एक एक करके ले आओ सबको सामने। हमारी किसी बात को तो माना नहीं जाता सीबीआई में, लेकिन चलिए जब हाई कोर्ट में हो तो सारी सबकी सुनी जाएगी वहां, क्योंकि वहां पार्टी सीबीआई होगी साहब। क्योंकि हम किसके खिलाफ जा रहे हैं, सीबीआई के दिए गए फैसले के खिलाफ हम जा रहे हैं। कहाँ, हाई कोर्ट में। कि जी सीबीआई ने हमारे साथ धक्का किया, हमारी बात को गलत तरीके से रखा गया, हमारी बात को सुना नहीं, और हम पर जो भी मनगढ़ंत आरोप किसी भी व्यक्ति ने चलते नहीं लगाए वो मान ली गई। अब कल को जैसे भी ये भी सवाल उठता है कई बार, हाँ, कि क्या नाम है, शमिंदर कौर को क्यों नहीं शामिल किया, शमिंदर कौर आपका भाई। तो आप सबकी जानकारी लिए बता दूं कि 2018 में 2018 या 17-18 में हमने लाइव किया था बहन को, अक्टूबर के महीने में, मुझे याद है 17 अक्टूबर या पता नहीं कौन सा अक्टूबर था, 2018 की बात है या 17 की बात है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। कहीं नहीं बनाया जा रहा है किसी को भी सेवादार प्रमुख साहब। अभी तो यही तो आप क्यों खिलाफ होंगे लोगों के? कोई बात नहीं सुमित भाई, जो जैसा करेगा देखेंगे, वक्त आने तो समय है थोड़ा सा हम सबके पास। लेकिन बात समिंदर कौर की करते हैं, तो समिंदर कौर को लाने वाले लोग भी तो आप और हम ही थे जब हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लाइव उनको किया। तमाम मीडिया पर आया, लेकिन किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया कि खट्टा सिंह की भांजी ने आज खट्टा सिंह पर लगाया आरोप। वो इसलिए आया था, वो उनको लाइव इसलिए लाया गया था कि उनकी बात को रखा जा सके, क्योंकि आप सबकी जानकारी लिए बताऊं कि तीनों मुकदमे पैरेलल चल रहे थे, यानी कि एक साथ ही आगे पीछे एक दिन के ऊपर नीचे डेटें आ रही थी, और दोनों ही केस ऑर्डर्स पे थे उस टाइम भी। लेकिन उस फैसले, उसकी वीडियोस को कोर्ट ने माना ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार खट्टा सिंह ने कहा ना, आप ध्यान दीजिएगा बात पे, खट्टा सिंह ने क्या कहा कि जैसा जहां तक मैंने पढ़ा है कि जी मैं वहां दरवाजे के पास घुसने वाला था, तभी मैंने सुना कि गुरुजी ने कहा कि जाओ छत्रपति को मार दो, जाओ उसको भी मार दो, क्या नाम है, रंजीत को भी मार दो। मैंने सुना ऐसा, उसने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने देखा कि पिस्तौल उठाई और पकड़ा दी और जाके गोली मारते हुए मैंने देखा उनको। सिर्फ उसके इसी बयान के आधार पर पूज्य हजूर पिताजी को दोनों मुकदमों में
आजीवन कारावास की सजा हो गई, छत्रपति हत्याकांड में भी और रंजीत हत्याकांड में भी। अब बात करते हैं आज की। जब समिंदर कौर ने कहा कि जी मेरे मम्मी ने मेरे से कहा कि जा तेरे गुरुजी को फंसा दिया मैंने मरवाया उसको और देख तेरे गुरुजी पे मुकदमा चलेगा, इस बात को क्यों नहीं कोर्ट ने कंसिडर किया? नहीं मानी इस बात को कि भाई समिंदर कौर नाम का एक गवाह जो कहता है कि भाई हम ये क्या नाम है इसका खट्टा सिंह ने कराया, नहीं माना उस बात को। लेकिन जब यही बातें जब माननीय हाई कोर्ट में रखी जाएगी, प्रवीण कंबोज जी भाई आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुन लीजिएगा थोड़ा सा, अगर वक्त रहे आपके पास। यहाँ कौन बिका है कौन खरीदार है कुछ नहीं पता, लेकिन हम सब अपने अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब हाई कोर्ट में जब मुकदमा लड़ा जाएगा ना साथ संगत जी, वहाँ पे कंसिडर होंगी सारी चीज़ें, सब चीज़ों पर बारीकी से नज़र रख करके तमाम पैरवीज की जाएंगी। वहाँ हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट और हमारा मुकदमा सीबीआई के खिलाफ होगा। हम सीबीआई ने हमारे साथ धक्का किया, हम बेगुनाह हैं बेकसूर हैं, इन चीज़ों को इन्होंने डिनाई किया, इन्होंने नहीं माना। सीबीआई ने साध्वी यौन शोषण मामले में 122 या 128 साध्वियों के एफिडेविट को डस्टबिन में डलवा दिया गया, इसकी ज़रूरत नहीं, हटाओ इनको एफिडेविट्स को, जिसमें यह कहा गया था साध्वियों के द्वारा कि हमारे साथ कभी भी जीवन में कुछ गलत हुआ है तो आप जांच कर लें, इस बात की मेडिकल जांच करा लें हम सब। लेकिन सीबीआई ने नहीं माना। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तो कहा था ये कहा कि भाई ये तो मामला बहुत ख़राब है, अंदर डेरे में साध्वी यौन शोषण होता है वहाँ पे, और जिन पर आरोप है वो तमाम महिलाएं साध्वी बहनें दरबार से एफिडेविट लगवाती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं, उस बात को नहीं माना जाता है। लेकिन यही बातें जब हाई कोर्ट में रखी जाएंगी, एफिडेविट्स दिए जाएंगे, साध्वी बहनों को सब कुछ सामने लाया जाएगा, तो साथ संगत जी बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ सुना ही नहीं किसी ने ना आपको, हाई कोर्ट सुनेगा आपको, और यहाँ तो आपको किसी ने सुना ही नहीं, सीबीआई ने तो सुना ही नहीं आपको। आपके लगाए गए तमाम कागजातों को समय समय पर खारिज करते चले गए, ये भी नहीं चलेगा ये भी नहीं चलेगा, ये लिया वो लिया, सब चलता रहा। लेकिन चलिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो, बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी के केसों की सुनवाई माननीय हाई कोर्ट में हो और पूज्य हजूर पिताजी की ज़मानत लगे और ज़मानत पर पूज्य हजूर पिताजी हमारे साथ जल्दी आ जाए। लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध करेंगे, देखो विजेंद्र कह रहा है कि ज़मानत पे लाना, जो तो खुद खुदा है ज़मानत पे कैसे आएगा। देखो ये इसे बोलते हैं दुभाषिया, दो तरह की बातें करना। अगर विजेंद्र कहे कि वो खुद खुदा है अपनी मर्जी से गया अपनी मर्जी से आएगा, तो इस बात का तीर कमान बना रखा, खट से तीर चलाते हैं, बताओ जी कैसे आएगा अपने आप, कैसे जाएगा अपने आप। लेकिन जब बात आती है कि भाई कि वो जमानत पर लाएंगे उसको, तो कहते नहीं वो खुद खुदा, वो तो बरी कराएंगे उसको। अरे यार सारी ज़िंदगी जेल में रह के मुकदमा लड़वाओगे, पहले बेल तो करा लो पिताजी की, फिर उसके बाद जेल से बरी करा लेंगे बाद में। लेकिन पता लगा जी 15 साल बाद बरी कराएंगे जी, ठीक है करा लो, 20 साल बाद बरी करा लो, बरी तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे पिताजी। जब हाई कोर्ट में जब मुकदमा लड़ेंगे और वहाँ साबित करेंगे हम इस बात को कि डेरे में कुछ गलत नहीं होता है, तो बरी तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन 15 साल तक क्या जेल में रखवाओगे पिताजी को? आपके पास जो भी तथ्य हैं, जो भी सबूत हैं, उनको लेकर के बैठो, एडम में जाके बैठो कि ये कागज़ है, यह गलती हुई थी, यहाँ पे सही है, इसको ठीक कराओ, ऐसे पिताजी बाहर आएंगे। लेकिन नहीं जी, हुआ तो मैं ही खोदूंगा और पानी भी मैं ही निकालूंगा उसमें से। कैसे खोदोगे आप? पिताजी के मुकदमे में शामिल भी नहीं हो पाओगे। उसकी वजह है कि वकालतनामे पर जब तक आपके दस्तखत नहीं होंगे, आप उनकी पैरवी के लायक हो ही नहीं सकते, खड़े ही नहीं हो सकते। प्रवेश भाई इस बारे में हम अब कल बात करते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी को बस पहले बेल पे आने दो, फिर उसके बाद सब चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि सारे चोर धरे जाएंगे,
लगता है सारे ईमानदार सब सम्मानित किए जाएंगे। दो ही चीज़ें होंगी, पर होने तो दो मालिक के पैरों। चलो 15 साल बाद बरी करा लेंगे, पिताजी मुकदमे खारिज कराएंगे। 15 साल तक क्या पिताजी को जेल में रखोगे? 10 साल तक जेल में रखोगे? अब कुछ कहेंगे यार 4 साल हो गए, क्या तीर मार दिया। 4 साल में हाई कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से तो कोरोना की वजह से सुनवाई ही नहीं होती है। यही तो कह रहा हूँ साथ जी, किसी के बहकावे मत आओ। कौन एलियन के रूप में आपको कैसे बहकाने की कोशिश कर रहा है? अगर होता मैं ही बहका रहा हूँ आपको, तो मेरे बहकावे में भी आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ हम ये इंतज़ार कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी माननीय हाई कोर्ट में आज जो सजा है इसके खिलाफ हम अपनी पिटीशन लगाएं, और उस पिटीशन पर और पिछली दोनों पिटीशंस पर, या ये कहूँ कि तीनों ही मुकदमे एक साथ क्लब हो जाएं, तीनों की सुनवाई एक ही साथ हो। क्योंकि खट्टा सिंह छत्रपति में भी है, खट्टा सिंह रंजीत में भी है, तो साहब तो एक ही मुकदमा चलने दो इन दोनों का ना। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, किसी के बहकावे मत आओ, हिम्मत से खड़े रहो पिताजी के साथ। आपका एकजुट होना ही आश्रम की ताकत है। आपका एकजुट होना ही डेरा सच्चा सौदा में पूज्य पिताजी की ताकत को कई गुना बढ़ाता है। लेकिन आपके बीच में घुसकर ही आपको ही तोड़ा जा रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं यार अभी तो कोई नहीं तोड़ रहा, अभी तो पिताजी को बरी करा के लाना है। बरी करा लेंगे यार, पहले बेल तो करा लो, इसके बाद करा लेंगे। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी जब 2017 में हमसे दूर गए, 15 साल परमानेंट बेल पर थे पिताजी। शायद आप में से बहुत सारे सेवादारों को तो पता भी नहीं है इस बात का। अगर पता था तो लिख के बताओ सत्संग जी कि हाँ हमें पता था पिताजी जमानत पे चल रहे हैं, अभी उसी दिन ही 25 अगस्त को गए। हम में से बहुत सारे सेवादारों को तो पता ही नहीं था साहब। क्योंकि जब भी कोई मुकदमा रजिस्टर्ड होता है साहब, आप सबसे पहले आपकी गवाही कह रहा हूँ, गिरफ्तारी होती है सबसे पहले आपकी। मुकदमा रजिस्टर्ड होते ही आप तुरंत जेल जाओगे। और मुकदमे कोई 2002 में हो गया, कोई 2003 में, कोई 2005 में, ऐसे मुकदमे रजिस्टर्ड होते चले गए। किसी मुकदमे में पिताजी नहीं गए। पिताजी को एंटीसिपेटरी परमानेंट बेल हमेशा मिलते रहे। पिताजी 15 साल तक हम सबके साथ सेवा करते रहे, करते रहे हम सबके साथ। मानवता भलाई के कार्यों में नए आयाम पिताजी ने स्थापित किए इन 15 सालों में। लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि पिताजी 15 साल बेल पर थे। क्यों? क्योंकि ये बताएंगे तो साहब कमज़ोर नहीं पड़ जाएंगे अगले, बहुत सारे लोग छूट करके भाग जाएंगे उनके हाथ से। तो मालिक के प्यारों, किसी के बहकाव मत आओ। पिताजी को पहले हम क्या साहब जो भी मुकदमा लड़ेंगे वो सब बेल पर ही लेके आएंगे। और मेरी शुभकामनाएं है, चाहे आप ले आओ, चाहे डेरे के वकील ले आए, कोई भी ले आए, बस ले आओ पिताजी। चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा एक भजन है, चाहूँगा कि मुझे आता नहीं वैसे गाना वाला भजन, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। ये आज हार गए साहब हम, तो उस पर था धन धन सतगुरु तेरा यश। हारा हूँ सतगुरु बस तेरा सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ सतगुरु मुझे तेरा सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सतगुरु जी तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ सतगुरु मुझे तेरा सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है न कोई सहारा है, मिलता न किनारा है
कोई न सहारा है, हारा हूँ सतगुरु मुझे तेरा सहारा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, तुमसे ही जीवन मेरा उदाता, तुमसे ही जीवन मेरा उदाता। कैसे चलेगा बिन तेरे समझ ना आता। तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ सतगुरु मुझे तेरा भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ सतगुरु मुझे तेरा भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ ने क्यों तू सताता। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ ने क्यों सताता। उनको भी भरोसा है तूने पाला पोसा है, उनको भी भरोसा है तूने ही पाला पोसा है। हारा हूँ सतगुरु मुझे तेरा भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हारे कोई बात नहीं, लेकिन हम सबका दिल कहता है कि जीत निश्चित रूप से हम सभी की होगी, क्योंकि पिताजी ने अक्सर कहा है कि साथ संगत मालिक का रूप है और मालिक हम सबका सतगुरु है, और साथ संगत ही सतगुरु का रूप है। जिस दिन हम जीतेंगे साहब, उस दिन सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। तो किसी के बहकावे में मत आइएगा, बार बार एक बात कह रहा हूँ। आज जो जजमेंट आया है, सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने फैसला सुनाया, सीबीआई की अदालत में सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी हम माननीय उच्च न्यायालय में जा रहे हैं साहब, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भरोसा रखें, संयम रखें। लोग कह रहे हैं कि बिक गए, खा गए, खरीदार हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पिताजी ने आज इस बात को स्पष्ट किया है। अगर आप देखिए, उसका काम है मैसेज देना, उस मैसेज पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उस मैसेज को पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, ये हमारी गलती है। आप कोर्ट में नहीं थे, मैं भी कोर्ट में नहीं था, लेकिन सीबीआई का जब वकील इस बात को कह रहा है कि गुरुजी ने आज ये कहा है कि भाई ठीक है, आप हमें रखना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ हमें वीसी की परमिशन दिलाइए। वीसी कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियोस बनाएं और अपने सेवादारों को, अपने डेरे वालों को भेजें कि बेटा मानवता भलाई के कार्यों में जुट जाइए, मानवता भलाई के कार्य कीजिए। ये सब पिताजी के द्वारा कही गई बातें। आज की पिताजी ने देखिए कितना बड़ा इशारा किया, लेकिन हम नहीं समझना चाहते। हम तो चाहते हैं कि यार डेरे वाले तो सारे गद्दार हो गए, पिताजी को फिर जेल करा दी। पिताजी ने साफ कहा कि अगर सरकार अभी भी हमें रखना चाहती है, यानी कि आप हमें यहीं रखना चाहते हैं तो चलिए, लेकिन हमें मानवता भलाई के जो कार्य हम करते हैं उनको बदस्तूर जारी करने की, हमें वीडियोस के माध्यम से सेवादारों तक अपनी बात रखने का। ये क्या लिख रहे हैं भाई, ये लिख रहे हैं भाई जी कहाँ चले गए भैया। हाँ, बात करते अच्छी बात है। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 23 सितंबर को परम पिताजी की बर्फ़ी का प्रसाद खिलाते हुए फोटो है, लेकिन वीडियो नहीं, ऐसा क्यों? मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। नहीं चाहिए जवाब। तो कहाँ थे यार, मैं तभी तो कह रहा हूँ मैसेज नहीं पढ़ने चाहिए। प्रेमियों को प्यार कोई बुला नहीं सकता। शुभ कुमार जी बहुत बढ़िया साहब। कहाँ था, मैं तो भूल ही गया यार सवाल के चक्कर में। चलो याद आएगा फिर जोड़ लेंगे, क्योंकि रोज़ मिलना है आपसे, तो आज भूल गया, कल याद आ जाएगी। हाँ, पिताजी ने कहा कि भाई जब आप हमें यहीं रखना चाहते हो तो हमें इतनी परमिशन तो दिला दो कि भाई हम अपना परमिशन दे दो कि हम
अपने सेवादारों को मानवता भलाई कार्यों के लिए प्रेरित कर सकें वीडियोज़ के माध्यम से। तो माननीय जज साहब ने क्या कहा है, जिन्होंने सजा सुनाई, उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जेल मैनुअल नहीं सुन रहा हूँ अनुज भाई, सुन रहा हूँ, लेकिन एक मिनट रुको कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र, जज साहब ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। हमारा काम आपको तथ्यों के आधार पर जो हमारे पास सबूत हैं, गवाह, उनके आधार पर सजा देना, उन्होंने दे दी आपको सजा। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से अगर ऐसा कोई प्रावधान होगा तो वो जेल के सिस्टम को आपको देखना है कि वो आपको परमिशन देते या नहीं देते, या सरकार के अधीन चीज़ें हैं। वो सरकार अगर चाहती है कि भाई आप अपने वीडियोस से, मोटिवेशनल वीडियोस से लोगों को मोटिवेट करें, नशा छूट जाए उनका, या वो अच्छे काम में लग जाए, तो ये एक अलग विषय है। ये सरकार का और जेल मैनुअल के हिसाब से आता है। तो शासन जी वो इशारे देता है, लेकिन हम समझते नहीं। लेकिन चलिए, आज आप सब जुड़े हैं, बहुत देर तक जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। तो चलते चलते, और हमारी बहन अभी जुड़ी हैं कनाडा से, बबली दारोजी, धन सतगुरु तिरायसा। अभी और केस बचे हैं क्या, एक नपुंसक वाला केस है, लेकिन वो भी बहुत अभी टाइम है उसमें काफ़ी, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा उसमें, लंबा समय। लेकिन अभी 2 जो केसेस हैं हमारे अनुज भाई, 3 केस हैं, तीनों में गिल्टी दे दिया गया है, सज़ा दे दी गई है। अब आगे जमानत का रास्ता, विकल्प हमारे पास खुला है। और मेरा मानना ये है कि पूज्य हजूर पिताजी को ज़मानत पर आना चाहिए, और किसी के बहकावे मत आइए जो ये कह रहे हैं कि हम तो बरी करा के लाएंगे। साहब, सज़ा करवाने में 19 साल लग गए, तो आप देखो ना कितना टाइम और लगेगा उस। और अनुज भाई, उसमें भी परमानेंट बेल मिली हुई है पिताजी को, जो नपुंसक मसला है उसमें भी पूज्य हजूर पिताजी को परमानेंट बेल मिली हुई है, उसकी टेंशन नहीं है इतनी ज़्यादा। जसपाल भाई, धन सतगुरु तिराई आश्रम। तो हमारी बहन बबली दारोजी जी कनाडा से जुड़ी हैं, उनको भी धन सतगुरु तिराई आश्रम। तो एक दुखद बात है कि भाई आज पूज्य हजूर पिताजी को आजीवन कारावास की दूसरी सज़ा सुनाई गई है, और 31 लाख रुपए का पेनल्टी भी है उस पर, कि भाई पिताजी को 29 लाख रुपए जमा कराने होंगे, और 50-50 हज़ार रुपये चारों जो सेवादार हैं, जो जिनको भी एक इसी मुकदमे में, झूठे मुकदमे में सज़ा दी गई है। तो इस पर भी कल बात कर लेते हैं, और कुछ और विस्तार से बातें होंगी। लेकिन मैं एक बार बार कह रहा हूँ आपको कि अपने आप को संयमित रखिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा। और एक निवेदन, और आप 70 लोगों से, अभी 80 लोग देख रहे हैं लगभग, कि एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आज भी बहकावे में हैं लोगों के। शायद किसी का, जैसे मेरी आँख से चश्मा उतर जाता है ना कभी कभी, जब मुझे नहीं पढ़ना होता है, मैं से चश्मा उतार के बात कर सकता हूँ मैं आपसे। ऐसे ही जब जो एक चश्मा जो सेवादारों की आंखों पे चढ़ा दिया गया है कि सारे चोर हैं बस हम ही ईमानदार हैं, तो उससे भी मैं चाहूँगा कि आप सब वीडियो शेयर करेंगे तो शायद किसी का चश्मा उतर जाए आंखों पर से, जो डेरे से दूर हो रहा है, डेरे की मर्यादाओं को जो एक अपराध मान रहा है आज की तारीख में, परमार्थ को जो अपराध मान रहा है। तो देखते हैं साहब, मैं तो ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप शेयर कीजिए। देखने वालों की संख्या कम क्यों हो रही है प्रोग्राम की, ये तो इतनी है साहब, हम तो 10-15 लोगों में करने वाले लोग हैं, ये तो फिर पिताजी के रहमत से बहुत सारे लोग। और हम तो अक्सर कहा करते हैं साहब कि हमें तो अगर 2 लोग भी देखें, 2, अगर 1 0 भी होगा ना साहब, बड़ा वाला अंडा होगा, तब भी प्रोग्राम चलेगा। टीआरपी का मसला नहीं, कमाई का कोई मसला नहीं, यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं कि चलो जी यूट्यूब पे डाल देंगे, वहाँ देख लेना जी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए। जैसे थे वैसे आप, कल भी आपके सामने जैसा था वैसा आज भी। तो चलिए चलते चलते एक मोहन सिंह जी यूएई से आपका बहुत बहुत स्वागत साहब। धन सतगुरु तिरायसा, एक 2 लाइनें आपके लिए। चलते चलते धन सतगुरु तिरायसा हुक्मचंद जी, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी सोनीपत शहर से। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया
सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, प्यारे सतगुरु की प्यारी सात संगत जी। चलिए अब मिलते हैं कल शाम को। आज कुछ एक सेवादार रिंकू ने कहा था कि 8 बजे आ जाना, तो 8 बजे की बजाय हम कल 9 बजे मिलते हैं। तो कल से प्रोग्राम डेली रहेगा 9 बजे। बेपरवाह जी रहमत करें, समय निकलवाएं थोड़ा सा। तो कल से रेगुलर 9 बजे हम लोग मिलेंगे। प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। कोशिश है सेवादारों को जागरूक रखने की। और साहब सांस तो मैंने कहा ना कि लोहार की जो खाल होती है वो भी सांस लेती है, लेकिन उसमें जान नहीं होती। हम भले ही जिंदा हैं, हम भले ही जिंदा हैं, लेकिन साहब अगर उसकी याद में 2 आंसू नहीं बहते, उसके फिक्रमंद नहीं है, तो साहब हमसे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया में कोई नहीं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और अपनी इन बातों के साथ मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा अगर मैंने किसी के बारे में गलत कहा है, किसी को लगा कि हमें ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तो आप सबके चरणों में हाथ लगा के माफ़ी चाहूँगा सत्संग जी। क्योंकि आप मालिक का रूप में, अगर आपके बारे में गलत लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे माफ़ी मांग लूँगा तो शायद कुछ कर्मों का बोझ हल्का रहेगा साहब। और 8:30 ठीक टाइम है, ना गाँव का ना शहर का। चलिए पाल साहब, कोशिश करता हूँ 8:30 बजे। चलिए मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।